घोड़ी बन जाती है, घोड़ी का रूप ले ले, अश्विनी। अश्व कहते हैं घोड़े के लिए, और घोड़े की मैडम को अश्विनी बोलते हैं। अश्विनी का रूप ले लिया। अरे भैया मैडम सबके होती है, ऐसा थोड़ी है कोई बिना मैडम का। जो चिड़िया होती है वो 2 अंडे देती है, उससे 2 बच्चे होते हैं, एक मैडम होती है, एक हस्बैंड होते हैं, एक नर और एक मादा, 2 ही बच्चे होते हैं उसके, क्योंकि वो बेचारे कहाँ लड़का लड़की ढूंढने जाते, इसलिए भगवान उनके बेटी बेटा नहीं देते, उनके यहाँ लड़का बहू देते हैं। बोले शंकर भगवान की। बिना मैडम के तो दुनिया में है ही नहीं। भगवान के घर में भी लक्ष्मी नारायण है ना, कभी भगवान से भी गौरी शंकर है। वो बन गई घोड़ी अश्विनी और भाग गई, काशी से बाहर निकल गई। सूर्य भगवान ने कहा प्रेम अपना इतना थोड़ा थोड़ा ही है, अरे तुम कहीं जाओ, अगर तुम घोड़ी बन जाओगी तो मैं क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, जोर से बोलो, घोड़ा अश्व। जैसे ही सूर्य ने कहा हे भोलेनाथ तो मैं अश्व बन जाऊं, और उधर वो अश्विनी बनी, भगवान शिव दोनों के बीच में प्रकट हो गए। धन्य है पति पत्नी का प्रेम, जाओ मैं तुम अश्व को वरदान देता हूँ, ये मेरी भक्ति संध्या तुमने जो अश्विनी का रूप लिया है, अगर कोई भी वर अपनी ससुराल में शादी के फेरे लेने के लिए निकले और घोड़ी चढ़ करके जाएगा तो पति पत्नी का प्रेम जिंदगी भर बना रहेगा। हमारे सनातन में तो घोड़ी की रिवाज नहीं है, लेकिन पंजाबियों में रथ की रिवाज नहीं है, पंजाबियों में गाड़ी की नहीं है, घोड़ी पे जरूर चढ़िए। अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये शास्त्र की बात है। इसलिए आपने देखा होगा जो शादी में विच्छेद के मामले होते हैं, जिसको तलाक बोलते हैं, पंजाबियों में ना के बराबर बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि हर एक का असर होता है। जो विधान हमारे बना है उस नियम से चले तभी तो जिंदगी है। नियम पे चलना पड़ता है। सड़क पे चलने का नियम है बाईं तरफ चलना चाहिए, और ना माने तो दाईं तरफ चलेंगे। चलो भैया चल के देखो, जरा देर में राम नाम सत्य ना हो जाए, बड़ी तेज गाड़ियां दौड़ती हैं। नियम तो पालन करना पड़ता है। इस प्रकार सृष्टि की रचना होने लगी। सूर्य भगवान जो थे अपनी पत्नी को लेकर के सूर्य लोक आए, संध्या भी सूर्य लोक में रही। शनिदेव बड़े हो गए। शनिदेव की 7.5 क्यों लगती है, कैसे लगती है, समय मिला तो आपको कल बताएंगे। और 7.5 इस समय कौन सी राशि पर चल रही है, और जिन पर 7.5 उससे बचने का क्या उपाय है, क्या उपाय करना चाहिए। 7.5 आने पर गाड़ियों के एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, पैरों में चोट लगना शुरू हो जाती है, और इससे बचा कैसे जाए, हमेशा सुरक्षित रहें। बड़े सुंदर विधान के साथ कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार जन्म होगा। उससे पूर्व सूर्य भगवान का जब वंश वर्णन होगा तो पुनः शनिदेव की थोड़ी सी कथा लेकर आपको सुनाएंगे। बोलो सूर्य भगवान की जय। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। सृष्टि की रचना हुई, 84 लाख प्रकार के जीव बने, यानी चींटी से भी छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म कीड़े मान के चलो, इनको लेकर के, और सबसे बड़ा जीव हाथी, हाथी से भी जो जल के जीव होते हैं बड़े बड़े, इनको लेकर के छोटे से बड़े, इनकी योनियां हैं 84 लाख प्रकार। लख 84 जोन भोग कर तब चोला इंसान मिले, और मजा तो है इस चोले में जब तुमको कृष्ण भगवान मिले। 84 लाख योनियों का लफड़ा है, चक्कर है 84 का। 84 लाख पैदा कैसे होते हैं, 4 प्रकार, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उदज। समझ लीजिए, जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। अब जो माने कौन अंडे से पैदा होते हैं पूछा जाए तो आप 2-4 बताएंगे, हम बताएं कितने। जिनके कान नहीं होते, ऐसे कान की जगह छेद होते हैं, वे सबके सब जीव अंडे से ही पैदा होते हैं, कान होंगे नहीं। और जिनके ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े छोटे जैसे भी हैं, जिनके कान होते हैं, वे सब जीव माता के गर्भ से ही पैदा होते हैं। कौन से हैं ये बाद में देख लो। 4 प्रकार की सृष्टि सुनिए ध्यान से।
अंडज पिंडज स्वेदज। स्वेदज माने अपने आप उत्पन्न होने वाले। कौन से? कभी कभी, अब तो खैर ज़्यादा समय बदल गया है, बढ़िया कपड़े धुले रहते हैं, सिर भी धुला जाता है सही से। कभी कभी पहले ज़्यादा सिर ना धुल पाए 15 दिन और कपड़े भी ना धुल पाए तो स्वेदज पैदा हो जाते हैं अपने आप। शरीर में भी हो जाते हैं, सिर में भी और वस्त्रों में भी, और लेटने वाली चारपाई में भी पैदा हो जाते हैं अपने। स्वेदज माने वो अपने होते हैं, रिश्तेदार अपना ही खून पीते हैं। ये स्वेदज होते हैं। और एक होता है उद्भिज। उद्भिज कैसे पैदा होते हैं? ध्यान से सुनिए। आप मूंग लाए, उड़द लाए, चना लाए, आपने डिब्बे में बंद कर दिया, उसकी परत नहीं टूटेगी और उस दाने के अंदर एक जीव पैदा हो जाएगा, वो है उद्भिज। 84 नाग की सृष्टि में और सबसे श्रेष्ठ दर्जा मिला, सबसे उत्तम दर्जा मिला है, वो है मानव शरीर। मानव शरीर, हाँ भैया। इसलिए तुलसी बाबा ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। और क्या कहा? नर्तन सम नहीं कवन होते, नर्तन सम नहीं जीव चराचर जांचते, जीव चराचर जांचते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीटी रहो, कौन से मारते हो? आप ताली नरतन समनी कवनी गई, और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ शरीर हमको मिला। और एक बात है, भगवान ने कहते हैं कि सब मन उपजाए सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। जब ब्रह्मा जी से कहा कि मनुष्य की रचना करना, तो ब्रह्मा जी 84 लाख में सबसे सुंदर मनुष्य की रचना करना। और क्या सुंदर सुंदर रचना करी है मनुष्य की। सुंदर चेहरा दिया, सुंदर नासिका दी, हाथ भी सुंदर दिए, में पूरा तन सुंदर दिया है, हाथी बनाया, सूंड लगा दी। अच्छा विचार करो, थोड़ी देर को सोचो, कहीं ब्रह्मा जी बनाते समय कहते हैं हाथी को बड़ी लगी, आदमी को छोटी सूंड लगाते तो फोटो कैसा लगता? विचार करो। लेकिन बारे कारीगरी क्या सुंदर दिव्य, देव दुर्लभ शरीर दिया। लेकिन ये दिव्य और सुंदर कीमती तभी है जब इसका संबंध अनमोल प्रभु नाम से जुड़ जाए। अनमोल और अनमोल दो मिल जाएं तो फिर ये भगवान के सानिध्य में पहुंच जाता है। एक तो मानव तन अनमोल और दूसरा भगवान का नाम अनमोल। ये मनुष्य क्या खाएगा, क्या पिएगा? जन्म से पहले माता के स्तनों में दुग्ध उत्पन्न किया, जन्म के बाद क्या खाएगा? पृथ्वी माता पे अन्न आदि उत्पन्न कर दिए, मेवा भी उत्पन्न करी प्रभु ने। कितनी सुंदर भगवान ने हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रुकती न हो। और देखिए उसकी रचना, देखिए संसार का अंधेरा दूर करने। जैसे आप मकान बनाओ, आप कितना किसी कलाकार से मकान बनवा लो, एक बल्ब लगाने से पूरे घर का अंधेरा दूर हो जाए। लेकिन भगवान ने एक बल्ब लगाया, पूरी दुनिया का अंधेरा दूर, पूरी दुनिया का। सूर्य भगवान केवल एक ही है ना, दो तो नहीं है, एक बल्ब है, दुनिया का अंधेरा दूर करता, दुनिया का, घर का नहीं। भगवान ने सृष्टि रचना की
और भगवान ने अपने ही अंश से हमारे तन में जो दिया प्राण, वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह अविनाशी जो प्राण है, आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। आत्मा जो है पाप शरीर करता है, आत्मा कभी पाप नहीं करती। आत्मा निर्मल है, आत्मा निर्लेप है। कभी गीता जी को पढ़ लेना, आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मौत। हवा इसको सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती। शरीर को जलाती है अग्नि, मगर आत्मा को नहीं जलाती, जिसको प्राणी कहते हैं। ये और कैसी होती है ये प्रकाश में होती है। और महाराज हमने देखी नहीं देखने को मिलेगी आपको। उन्होंने देखी होगी जो कभी अपने घर के आंगन में लेटे होंगे बिना छत के, उन्होंने देखी होगी पुराने जमाने में। कैसे दिखी होगी हम आपको बताते हैं, ध्यान करना जरा थोड़ा सा। आंगन में लेटे रात में ऊपर को देख रहे, अचानक लगा कि ये जो रोशनी है इससे कई गुना रोशनी हुई और गायब हो गई, वो आत्मा होती है। पवित्र आत्मा उसको कहते हैं। और जो काली आत्मा होती है उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। काली जो होती है वो प्रेत होनी होती है। और जो प्रकाश में होती है, अब आपसे पूछे किसने किसने देखा, बता सकते हैं कोई? केवल बड़े बुजुर्गों ने देखा हो सकता है। किसने हाथ उठा के बताओ, किसी ने ऐसा प्रकाश देखा? देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा तो मैं बाबा के पास गया। मेरे बाबा काशी के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा बाबा बाबा ऐसा लगता है तारा टूट गया। बोले तारा नहीं टूटता, तारा टूटेगा तो गांव बड़े बड़े तारे हैं, इतने बड़े हैं ना कि पूरे के नगर बैठ जाएंगे। तारा नहीं है बेटा, ये किसी दिव्य महापुरुष की आत्मा प्रकाश रूप में आई है। और आज ये गांव में जन्म लेने के लिए वो बढ़िया धर्मात्मा का घर ढूंढ रहे हैं। सच में अब वो आत्माएं दिखाना बंद हो गई, क्योंकि अब वो आ ही नहीं रही है, तो गड़बड़ी वाले आ रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है। हंसी की बात नहीं है, पुराने की बात। आपने भी देखा, मैंने तो देखा कई बातें। पुराने कभी झूठा नहीं होता। इतना बड़ा, जैसे इतने बीच इतना बड़ा प्रकाश कितनी देर को, 1 सेकंड 2 सेकंड में, 1 सेकंड को चमका हो गया। भगवान ने मानव शरीर में दिव्य आत्मा दी, सारी व्यवस्था की। इंसान को जो चलता है वो इंसान नहीं चलता। पार्वती जी ने पूछ लिया बाबा से, बाबा इंसान अपने आप चलता है क्या? नहीं, कौन चला रहा है? उमादार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही चलावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली का खेल देखा कभी पहले, अब तो बंद हो गया ना। कठपुतली जो होती थी उसका नाच होता था, तो कठपुतली स्वयं नहीं नाचती है, उसके धागा लगे हुए हैं और नीचे पर्दे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ, 10 उंगलियों में धागा है, इधर को इधर करता है, इधर वाले इधर झुक जाए, इधर करता है इधर। तो वो कठपुतली खुद नहीं चलती, उसे कोई चला रहा है। याद रखना, हम खुद नहीं चल रहे हैं, हमको कोई चला रहा है। जिस दिन वो चलाना बंद कर देगा, हम दौड़ना तो दूर, हम हिल भी नहीं पाएंगे, हिल भी नहीं पाएंगे। रचाए है सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचाए है सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, फल हम उसी का अब पा रहे। कर्म का फल अगले जन्म को निश्चित कर दिया। जैसा कर्म, गठरिया बांधो और संग ले जाओ। तभी तो कबीर बाबा कहते हैं, मत बांधो गठरिया अपजस की, जब यमराज लेने को आमे खबर लें तेरी नस न सकी। भव से पार चाहो तरना तो करो कमाई हरि रस की, हरि रस की। मत बांधो गठरिया अपजस की।
सुंदर सृष्टि वर्णन सुनाया। आगे विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद। जब दुर्योधन ने पांडवों से विद्रोह किया तो विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाया कि बेटा के मोह में इतने अंधे हो रहे हो, तुम्हारे भतीजे हैं, सगे भैया के बेटा है और दुर्योधन अन्याय करता है, उसे समझाओ। दुर्योधन ने सुन लिया और बोले हमारे चाचा हमारा अन्न खाते हैं, हमारे विद्रोह कर दे, जाओ निकल जाओ। पूरे महाभारत के युद्ध में विदुर जी जो थे युद्ध में कहीं नाम नहीं आया। विदुर जी 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा को गए थे, बद्रीनाथ धाम पहुंचे, वहां उद्धव जी भगवान बद्री विशाल की सेवा कर रहे थे। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी मेरे गोविंद कैसे हैं। उद्धव जी जो थे वो रोने लगे और कहा गोविंद ने कहा है कि मेरे विदुर जी मिले तुम्हें मैत्रेय जी के पास भेज देना। मैत्रेय जी हरिद्वार में है। तो फिर बद्रीनाथ धाम से चल करके विदुर जी हरिद्वार आए और हरिद्वार में विदुर जी मैत्रेय जी के शरणों में बैठ कर कहा हे महाराज हमें हमारे गोविंद की मधुर मधुर लीलाएं सुनाएं। मेरे प्रभु ने किस किस तरह से भक्तों पर अनुग्रह किया, कृपा करी, कैसे गोपियों के घर घर जाकर उनको दिव्य दर्शन दिया, कैसी कैसी लीला मेरे नारायण ने की। मैत्रेय जी विदुर जी को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करके सुनाते हैं। यहाँ पर मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि वर्णन के बाद भगवान के नाना अवतारों की कथा सुनाई, जो अवतार अभी हमारे कपिल पांडे जी आपको सुना रहे थे। भगवान के 21 अवतारों की कथा सुनाई। इसके बाद उन्होंने वर्णन किया कि कश्यप ऋषि के घर में 2 राक्षस हो गए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। इनकी माता का नाम था दिति। तो विदुर जी ने कहा महाराज ये राक्षस महात्मा के घर में, बोले इनकी जो माता थी दिति, इन्हें संतान की कामना हुई। इनके पति देव संध्या वंदन के लिए आसन डाल के बैठे, इन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। पति की संध्या को नहीं करने दिया और उनके गर्भ में जो पुत्र आया, संतान आई, वो राक्षस बन गए। क्योंकि शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, संध्या बेला या जो प्रदोष बेला होती है, जैसे कहते हैं प्रदोष पूजन, प्रदोष व्रत, तो प्रदोष व्रत में पूजा किस समय करनी चाहिए बताए आपको किसी को? प्रदोष की पूजा कितने समय होनी चाहिए बताइए, बता सकते? और प्रदोष किसे कहते हैं? छह बजे भी नहीं, 4 बजे भी नहीं। प्रदोष की पूजा उस महीने का सूर्य अस्त देखा जाए, सूर्य अस्त देखा जाए। सूर्य अस्त लिखो मोबाइल में आता गूगल पे, सनसेट सनराइज। सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले अपनी तैयारी करो और 24 मिनट बाद तक का जो 48 मिनट का समय होता है 2 घड़ी का, इसको प्रदोष बेला कहते हैं। इस बेला में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इसमें पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। हमेशा शाम को आरती होती मंदिरों में। माला जपना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। हाथ पैर धोकर अपना आसन लगा के ये प्रदोष बेला में शंकर जी का जो व्रत करते हैं प्रदोष पूजन, प्रदोष का व्रत, उन्हें पूजा जो है इस समय ही करनी चाहिए, ना 7 बजे ना 8 बजे। तभी प्रदोष पूजन पूरा व्रत पूरा होता है। अन्यथा सुबह को पूजा कर ली और प्रदोष में शाम को पूजा नहीं की तो भी उनका व्रत कभी पूरा नहीं होता। इस समय संतान की कामना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संतान की कामना करता है तो जन्म लेने वाली संतान जो है वह राक्षस के समान कर्म करने वाली होती है। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, इस समय का भोजन रोग देता है। इस समय भोजन यदि कोई करेगा जिमेगा तो उसके शरीर में भोजन जो है बजाय ताकत के रोग देता है। इस समय बच्चे को विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। इस समय विद्या पढ़ करके बच्चा यदि डिग्री ले लेता है, पास हो जाता है, अगर वो अधिकारी बन जाएगा तो भ्रष्ट बनेगा, घूसखोरी में अपना नाम करेगा। ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं आएगी, पढ़ाई तो आएगी, लेकिन इस समय की जैसे संतान गर्भ में आएगी लेकिन वो अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे ही पढ़ाई तो होगी, लेकिन इस समय यदि पढ़ाई की जाती है
तो उस पढ़ाई से पास बच्चा जिस किसी पद पे जाएगा वहाँ भ्रष्ट और बेईमानी का काम करेगा, चाहे वो डॉक्टर भी बन जाएगा। एक डॉक्टर पकड़े गए हल्द्वानी में किडनी चोरी में, तो फिर MBBS करके भी वो किडनी चोरी करेगा। है पढ़ाई का बल है, ऐसा थोड़ी पढ़ाई ना की, प्रमाण है सबके साथ। इस समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। याद रखना, सौभाग्यवती माताओं को इस समय कितने बड़े काम से जाना क्यों न पड़ जाए, इस समय यानी संध्या की बेला में उनको कभी अपने हाथ की चूड़ियां उतारनी नहीं चाहिए। कहीं जाना है पहले से तैयारी कर लो, कपड़े भले ही उसी समय अपने चेंज कर लेना, लेकिन सुहाग की जो चूड़ियां हैं, जो मंगलसूत्र है, वे प्रदोष बेला से पहले ही, अभी छोटा लग रहा है चलो बड़ा पहन लें, आप अपने हाथों से मंगलसूत्र उतार देंगे, आप अपने हाथों से बिंदी छुटा के दूसरी लगा रहे हैं, ये प्रदोष बेला में कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। धुंधकारी पैदा हुआ गोपातुदेव के घर, संत ने जो फल दिया था तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी यदि भोग लगा के प्रसादी पाएगी, दोनों समय भजन कीर्तन करेगी, तो बेटा पैदा होगा, वो धर्मात्मा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो साली थी उसने गाली बककर बिना भोग लगाए भोजन जीम करके और जैसे तैसे बच्चे को जन्म दिया। वो धुंधकारी निकला, उदंड निकला। नियम है, ये कोई कहानियां नहीं है कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया। सच्चाई है। जब वो लड़का कौटिल्य थोड़े दिन पहले, उसके माता पिता ब्राह्मण थे, शर्मा हरियाणा के। जब वो 2.5 वर्ष का बच्चा पूरी दुनिया की नॉलेज रखता था, टीवी पे चल रहा था, तो टीवी वाले एंकरों ने पूछा, भाई आपका बच्चा इतना गर्भ में सीख के आया कैसे? बोले हाँ, हमने महाभारत पढ़ा तो हम इसको झूठ मान रहे थे। हमने कहा ये सच अगर होगा तो हमारी भी पत्नी गर्भवती है। और जब, क्योंकि शास्त्र में आगे कपिल गीता आएगी, कपिल गीता में लिखा है कि बच्चा किस समय माता के गर्भ में सीखने लायक होता है। 10 दिन में बेर के समान होता है, 1 महीने में वो पिंडाकार होता है, दूसरा महीना जैसे लगा वैसे उसके अंग बनने शुरू हो जाते हैं, और दूसरे महीने के अंत में, तीसरा महीना लगते ही स्त्री या पुरुष के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, चौथा महीना लगते ही उसको सुंदर त्वचा मिल जाती है, 5वें महीने में सिर और समस्त अंगों का विकास हो जाता है, और 5वें महीने में उसको भूख सताने लगती है, और 6वें महीने में उसके थोड़े ज्ञान की आवृत्ति होती है, और 7वें महीने में बाहर जो कुछ बोला जाता है माँ जो सुनती है वो उसके पास पहुंच जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये सब पढ़ करके, जब मेरी पत्नी गर्भवती थी तो हमने ये जनरल नॉलेज की बातें रोजाना किया। हर बच्चा जन्म लिया, कभी स्कूल नहीं गया, हर देश की राजधानी बताता था, बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, इतने इतने बड़े ज्ञानियों को फेल उसने कर दिया। तो लोग क्या कहते हैं, कभी कभी ताना मारते हैं ना कि माता के पेट में सीख गया। भैया माता के पेट में भी बच्चा सीखता है, मानो चाहे मत मानो, आपकी मर्जी, सीखता है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने बहुत गलत किया, तुमने प्रदोष बेला में भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, क्योंकि ये प्रदोष की बेला न राम की होती है न कृष्ण की होती है, ये प्रदोष का जो समय होता है भगवान भोलेनाथ का होता है। इसलिए उनकी क्रोध दृष्टि से तुम्हारे बेटे बहुत बड़े राक्षस होंगे। तो देवी ने उन बच्चों को जन्म दिया। 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 बन करके मारा और हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह बन करके मारा। आगे कथा आई भगवान कपिल के जन्म की। मनु महाराज की कितनी बेटियां हुई बता सकते हैं? अभी कथा सुनाई थी, कितनी हुई? अभी तो सुनाई, बिल्कुल अभी सुनाई। अरे कथा सुनने आप या टाइम पास करने? कितनी? 4। हाँ भैया, अभी कथा सुना रहे थे, तभी उन्हीं बेटियों की कथा सुनाते सुनाते पहुंच गए सूर्य भगवान की शादी में। हाँ, सूर्य भगवान की
शादी में पहुंच गए, इधर भूल गए। अच्छा, आप जो है डिलीट मत किया करो पीछे वाला। आपकी मेमोरी जैसे भूल होती है, पीछे का डिलीट कर देते हो, इसी समय का रखते हो। मनु महाराज की बेटियां हैं 3, बेटे कितने? 2। अब समझ में आ गया, क्योंकि मेमोरी जो है कवर हो गई ना धीरे धीरे, बड़ी जल्दी डिलीट कर देते। इनकी 2 बेटियों की शादी किस किस से हुई वो तो याद नहीं होगा, मैंने बताई। एक बेटी का विवाह हुआ यज्ञ नारायण, तो उनके आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यज्ञ नारायण हुए। और दूसरी बेटी का विवाह हुआ था तक्ष जी के संग, मैंने बताया कनखल में, जिनके 60 कन्याएं हुई, जिनमें एक कन्या सती शंकर जी को भी ब्याहनी गई, दक्ष की बेटी। इनकी तीसरी बेटी का नाम था देवहूति, और देवहूति जो हैं उनका विवाह जो हुआ करदम ऋषि के संग हुआ। मनु महाराज अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए गए, क्योंकि अभी सृष्टि चल रही है, ज़्यादा वर संत रूप में है, क्योंकि 10 संत है ना पैदा किए हैं, तो अपनी बेटी को संग लेकर के गए। करदम ऋषि से प्रस्ताव रखा विवाह का। पहले बेटियां भी जाती थी, सावित्री ने सत्यवान की खोज खुद की, अपने लिए वर मिला। अब जो है वो लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं। अब लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़का देखने, लड़की वाले लड़की को लेकर नहीं देखने, लड़का देखने आता है लड़की को। कारण क्या है, लड़कियों का दिखाना बंद इसलिए कर दिया कि लड़कियों ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी। जैसे लड़का देखने गए, लड़की ने देखा, अंकल जी इसी मॉडल का कोई दूसरा हो तो दिखा दो। तब से लड़कियां लड़का देखने नहीं जाती, लड़के लड़कियां देखने जाती। भले अच्छा, लेकिन जैसे दुकान पर इसी मॉडल का दूसरा दिखा दो। ध्यान देना। करदम जी के सन्मुख पहुंचे मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर। विवाह का प्रस्ताव रखा। करदम जी ने कहा, महाराज आप राजा हैं, आपकी सुपुत्री, हम संत हैं, हम विवाह तो करेंगे, लेकिन जैसा पुराण में लिखा है कि विवाह के बंधन में बंध करके इतना आसक्त न हो कि कोल्हू के बैल बन जाए, पुनः बार बार संसार चक्र में पड़े रहे। विवाह तो करेंगे, लेकिन एक पुत्र हो जाएगा, उसके बाद हम वन में चले जाएंगे, नारायण का भजन करेंगे। शादी में शर्त रखी, कितना खर्च करोगे, क्या बजट है। लेकिन यहाँ शादी में क्या, लड़की क्या करती है, ये कुछ नहीं, एक बेटा होगा तो वन को चले जाएंगे। आजकल अगर ऐसे लड़की देखा देखी हो और लड़की के सामने लड़का कहे कि एक बेटा हो जाएगा तो हम वन को चले जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे, शादी करेगी? शादी नहीं करेगी, तुरंत 500 का नोट निकालेगी, कहीं लोग कमंडल खरीद लेना, कल ही बाबा बन जाओ। लेकिन देवहूति ने ऐसा नहीं किया, स्वीकार कर लिया और विवाह के बंधन में बंध गए। समय बीता, 1000 वर्ष तक देवहूति अपने पति की सेवा करती रही। वो गृहस्थ जीवन में तो हैं, लेकिन वे समाधि में। 1000 वर्ष बाद उनकी आंखें खुली, अरे ये तो मेरी पत्नी है, मैंने इसे संसारिक सुख नहीं दिया, दिव्य विमान बनाया, और विमान में सब सुख भोग के संसाधन थे। उस विमान में बैठ करके भ्रमण किया त्रिलोकी का, और पति पत्नी की तरह रहते रहे। एक पुत्र की कामना थी, परंतु देवहूति ने, लोग कहते हैं सब्र का फल कैसा होता है, मीठा होता है। कितना मीठा हो गया, एक बेटा होगा तो वन को चले जाएंगे, बेटा का नाम ही नहीं आया। देवहूति भगवान से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु बेटा देना ही मत। जब भी संतान हो तो उनके बेटी हो जाती। एक बेटी हुई, उनका नाम था अनुसुईया, एक बेटी हुई श्रद्धा। उसके बाद फिर जब संतति गर्भ में आई तो फिर प्रार्थना, भगवान बेटा ना हो बेटी हो जाए, पति देव के संग रहने को मिलेगा। धीरे धीरे उनके घर में 9 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब करदम जी को पता चला कि बेटियां 9 कैसे हो गई, इसलिए नहीं हो गई कि अब बेटा होगा बेटा होगा, इसलिए हो गई क्योंकि माता की भावना बेटी की थी, पति दूर न जाए। क्योंकि कोई पत्नी जो है वो अपने पति से सच्चा प्रेम अगर करती है तो दूर रहना नहीं चाहती। और सच्चाई में उस पत्नी के लिए, अब तो खैर गाने दुनिया के अकड़म टकड़म बन रहे हैं ना,
पहले के गानों में भी धर्म शास्त्र का वर्णन पत्नी के लिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। हकीकत नहीं है। जब ये भाव बन जाए तो बस हर घर में राम, हर घर में सीता। जब करदम जी को पता चला कि 9 बेटियां हो गए, क्या करें, धीरे धीरे पालन किया, बेटियां बड़ी हुई। 9 बेटियों का 9 संतों के संग विवाह कर दिया। हबीरभू का विवाह पुलस्त्य ऋषि के संग हुआ, जिनके पैदा हुए रावण और कुंभ, जिनके विश्रवा पैदा हुए, विश्रवा के रावण और कुंभकर्ण, उन्हीं के वंश में रावण कुंभकर्ण हुए। और दूसरी बेटी थी, इनका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह चित्रकूट में कर दिया अत्रि मुनि के संग, जिनके भी 3 बेटा बने, लेकिन वो 3 बेटा कोई और नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। परीक्षा लेने के लिए गए और माता ने तीनों को 6-6 महीने का बालक बनाया था। फिर तीनों जब वरदान दे के गए कि हम आपके बेटा बनेंगे, आगे चल करके चंद्रमा जो थे वो ब्रह्मा जी चंद्रमा बने, और विष्णु जी दत्तात्रेय, और शंकर भगवान उनके बेटा बने दुर्वासा ऋषि। फिर प्रार्थना करी, पूजा करी, भगवान प्रसन्न किया और कहा प्रभु बेटा चाहिए, कैसा चाहिए? ये जरूर होना चाहिए। संतान अगर आपको चाहिए तो कैसी चाहिए, ये जरूर भाव रखो प्रभु चरणों में, वरना पछताना पड़ेगा। कब कंस आ जाए कोई पता नहीं चलेगा। रामायण आप पढ़ते हो, रामायण के बालकांड में कथा है, जब मनु महाराज शत्रुपा जी, आप लोग वहां गए हैं, नीमसार गए, कोई मनु महाराज के स्थान देखा, यही तपस्या करी और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मनु शत्रुपा बुढ़ापे में बिल्कुल हड्डियां रह गई हैं, तो मांगा दान शिरोमणि दान निधि नाथ कहो सत्यभाव। ये प्रभु सत्यभाव कहता मुझे बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कैसा? बोले चाहूं तुम्हें समान सुत, बेटा हमें आपकी तरह चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारी तरह अगर चाहिए तो हम आपके बेटा बन करके आएंगे। यदि आप भगवान से कहो कि आप मेरे बेटे बन के आओ, भगवान अगर नहीं आ पाए तो उनकी शक्ति से उत्पन्न बेटा आएगा और आपका नाम संसार में वो रोशन कर जाएगा, उनकी शक्ति से उत्पन्न होगा। भगवान से करदम जी ने मांगा बेटा, भगवान ने कहा खुद आएंगे, तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए। तो वही भगवान जो थे करदम जी के घर पैदा हुए कपिल जी के रूप में। बोलो कपिल भगवान की। नामकरण हो गया, बेटा 3-4 वर्ष का हो गया। तो कपिल जी ने कहा कि देवती अब हम तो जाएंगे वन को, भजन करेंगे। संन्यास लेकर के गृहस्थ आश्रम त्याग दिया, सन्यासी बन। ओम नमो भगवते वासुदेवा। सन्यासी बनकर वन को गए, अपना जीवन सुधारा। इधर जब कपिल भगवान हो गए 11 वर्ष के, आसन पर बैठ जाते हैं, पूरे 11 घंटे बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं, ध्यान मग्न है। इधर माता देवती पूजा करने जाती, मन पूजा में नहीं लगता। तो माता ने एक दिन अपने पुत्र से ही पूछ लिया, मेरे विपुन्ना मनागी सद इंद्रिय तृष्णात। ये भूमन, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। जब कभी ध्यान लगाने बैठते हैं तो दुनिया की चीजें याद आती हैं, बिल्कुल सच्चाई है। कभी माला जपने बैठो ना तो उसमें क्या क्या याद आएगा, किसके पैसा उधार है, सब याद आ जाएगा। कभी ध्यान लगाना ना तो दुनिया का चक्कर पड़ जाएगा। धीरे धीरे मन जहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, दिल्ली भी चला जाए, जहाँ जहाँ गए होंगे वहां चले जाए। और कई बार लोग ध्यान लगाते हैं, अगर टीवी में चला गया ना तो लाइट भी नहीं है, टीवी बंद है, फिर भी फिल्म चल रही है, सो जाए। लाइट बंद है, टीवी बंद है, और जहाँ ध्यान में देखा रहे क्या बात है,
फिल्म पूरी चल रही है, ध्यान में दुनिया दिखाई दे जाए। और भगवान ने भी अर्जुन से गीता में ही कहा कि मन को वश में करो। अर्जुन कहते मन चंचलम भी मना कृष्ण प्रमादी बलवत्म। मन को वश में करना और हवा को रोकना दोनों बराबर है। मन को वश में कैसे किया जाए? भगवान कहते हैं जिसका मन वश में नहीं है वो ना पूजा कर सकता, ना पाठ कर सकता है, ना संसार में किसी गति को प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन वश में है, मन कैसे हमें बोले मन मनाओ, मन को मम मेरे चरणों में लगा दो, हरि चरणों में। और जब हरि चरणों में मन लगा दोगे तो फिर मन जो है इधर उधर भागेगा नहीं, फिर क्या करेगा? मीरा जी ने अपना मन कहाँ लगाया? कन्हैया के चरणों में। अब जब मन लगाया, अब देखिए मीरा जी से उनकी सखी पूछती, मीरा जी इधर क्या है? मीरा कहती कन्हैया। मीरा आंख बंद करती है, सखी पूछती क्या है दिख रहा है? बोले कन्हैया। इधर क्या है? बोले कन्हैया। जब मन प्रभु चरणों में लग जाएगा तो तुम्हें दुनिया में अगर पेड़ भी खड़ा होगा तो उसमें गोविंद मुरली बजाते हुए दिखेगा। अगर कोई नारी खड़ी होगी तो तुमको राधा और सीता लगेगी, वो औरत स्त्री नहीं लगेगी। अगर मन आत्मा बिल्कुल निर्मल होकर हरि चरणों में लग जाए, हाँ क्या दिख रहा है? मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिस और किया। फिर उसके बाद कहा माता ये मानव शरीर जो है अस्थि मांस मज्जा मेदा नसों का जाल अवगुण भला शरीर हरिनाम से ही गुणवान बनता है। मानव शरीर जो है इसको अधम बताया तुलसी महाराज ने। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ही अधम शरीर। अधम क्यों बताया? क्योंकि शरीर के अंदर क्या है? आंख में क्या है? कीचड़ है, कान में भी मैल निकलता है, जितने रोम है हमारे हर रोम से मैल निकलता है, गंदगी निकलती है, इसलिए अधम कहा। लेकिन अनमोल कब बन जाता है? जब भी अनमोल प्रभु के चरणों में लग जाता है, अधम शरीर भी पूजनीय बन जाता है। स्वर्ग जाना नरक जाना ये भगवान के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? मनुष्य के। बाबा तुलसीदास की एक चौपाई उत्तराखंड की है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेध। स्वर्ग नरक अपवर्ग। स्वर्ग इंद्रलोक, नरक यमलोक और अपवर्ग माने वैकुंठ। इनकी चाबी किसके पास है? मनुष्य के पास है। जहां का चाहूं वहां का टिकट कटा लो। अगर स्वर्ग जाना है तो भंडारा करो, सोना दान करो, वस्त्र दान करो, मंदिर बनाओ, खूब बढ़िया सबकी सेवा करो, स्वर्ग जाओ। नरक जाना है तो क्या बता इसका? कभी भगवान का नाम मत लो, कभी मंदिर बन जाओ, जो मिले उसे 50 गाली दो, गंदे से गंदे सारे कर्म करो, नरक करा। तुमने चाबी है ना, अब दरवाजे हैं, चाहे इधर वाला खोल लो चाहे उधर वाला खोल लो। और अगर वैकुंठ जाना है तो इस दुनिया में रहते हुए हर जीव में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर रात को मुक्ति पानी है, दुनिया में कुछ भी दिखे वो हरि है। तुम्हें कुछ दिख ही नहीं, ना पुरुष ना स्त्री, मेरा गोविंद मेरा कृष्ण सब छोड़कर हरि चरणों में ध्यान लगाओ। और मृत्यु के समय अपने प्राणों पर नियंत्रण करो। जब प्राण कहाँ से निकले खुद निश्चित करो।
हे माता, प्राणों को ब्रह्मरंध्र यानी तालुका में ले जाओ, और तालुका में एक स्थान यहाँ पर ऐसा होता है जो बड़ा कमजोर होता है। शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें एक स्थान बड़ा कमजोर है, ऐसे लगता है, कपाल नाम है इसका। यहाँ से जब प्राण निकलेंगे सीधा वैकुंठ। इसलिए शायद माताएं तो नहीं जानती, पुरुष लोग जानते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, आज भी जब चिता जलने लगती है तो बांस लेकर के उसके सिर की तरफ डाला जाता है। पुरुष लोग जानते हैं, इसका नाम है कपाल क्रिया। तो शायद यहाँ पे अगर एक छेद हो जाए तो इसको वैकुंठ मिल जाए। तो स्वर्ग नरक की चाबी किसके पास है? हम सबके पास। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। सुना नहीं? कहाँ से सुनोगे? गरुड़ पुराण में लिखा है, कहाँ मिलेगा? कहाँ एक मल्लाह नवैया लिए खड़ा है, मल्लाह नाव लिए खड़ा है, और ये जीव जाता है तो मल्लाह को बोलता नाव पे बैठना है, बोले हाँ, तो उतराई देनी पड़ेगी। तभी जीव सोचता है कि कमाया तो बहुत, कितना, अरे इतनी सैलरी, इतना पैसा कमाया, बैंक में सोना खरीद के भरा, लेकिन हारे विधाता, जब गए तो एक सुई भी संग नहीं ले जा पाए, सब छोड़ गए। बोल भैया बहुत कमाया, तो मल्लाह कहता वो प्राणी, वो कमाई यहाँ नहीं चलेगी जो तूने धन कमाया है। क्या चलेगा? उस धन में से कभी तूने दान किया है वो चलेगा। बता कभी दान किया? और उत्तरायण में बोले कभी भगवान का भजन किया, उसके बदले नाव में बैठ जाओ। बोले कभी भगवान की कथा सुनिए तो नाव में बैठ जाओ। अब जीव जिसने ना भजन किया ना कथा सुनी, वो माथा पकड़ता है, भगवान अगर कथा सुन लेते तो हमारा टिकट कंफर्म हो जाता, नैया पे बैठ के पार हो जाते। तो वहाँ भी टिकट चेकिंग होती है। अच्छे कर्मों का टिकट करा लेना, यम जी जब आए उन्हें दिखा देना। कहना सुना, हम किसके हैं? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए बांके बिहारी के। हम थे भी बांके बिहारी के। हम थे भी बांके बिहारी के। हम हैं भी बांके बिहारी के। हम हैं भी बांके बिहारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम तो है बांके बिहारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो बांके बिहारी। कभी समय जरूरत पड़ी थाने में जाने की या कहीं ऐसी जगह नहीं पड़ी ना? थाने में जाओ, तुम्हारे मंत्री जी से परिचय हो तो क्या कहोगे? दरोगा जी, हम मंत्री जी के खास आदमी हैं, याद रखना। जब यमराज तुमसे पूछे तुम कौन हो तो कह देना हम अपने कन्हैया के खास हैं। जब तुम कन्हैया के खास हो जाओगे, जब यहाँ पुलिस मंत्री के परिचय वाले को छोड़ देती है, तुम वो तो दुनिया का मालिक है, अगर तुम उसके खास बन जाओगे तो यमराज तुम्हें दर्शन भी नहीं दिखाएंगे। बोलो मां के बिहारी लाल की। कपिल भगवान ने माता को दिव्य ज्ञान दिया। माता मन भजन में लगेगा तब भजन करेंगे। तो सुनो मैया, ये मन कभी भी भजन में लगेगा ही नहीं, इसे लगाओ धीरे धीरे धीरे। जैसे छोटा बच्चा पहली बार KG के स्कूल में भेज के देखना, रोता है, लौट जाता, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। पहले दिन जैसे तैसे गया, लालच दे दिया। पहले दिन क्या लालच दो? अरे मेरे मन चल कथा में, आज तो खोए वाले पेड़े का प्रसाद ही लालच है।
थोड़ा अब बच्चे को टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, बच्चा लालच में स्कूल चला गया। दूसरे दिन उसको और दूसरे चिप्स दे दिए, कलौजी कल रबड़ी हो सकता बन जाए। ऐसे पहले लालच दो मन को, और धीरे धीरे जैसे बच्चे को लालच देते हैं, एक दिन वो आता है कि बच्चे को न छोड़ने जाता न बच्चा रोता है। स्कूल का टाइम हुआ, बच्चा तैयार हुआ, ड्रेस पहनी, मम्मी स्कूल जा रहा है, फिर जाता भी है और घर आके पहले होमवर्क भी करता है। और अगर कोई कि जब बच्चे को मन लगेगा तब स्कूल भेजेंगे, तो याद रखना बच्चा कभी नहीं कहेगा मैं स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से मन अगर इंतजार करो, मन लगेगा तो भजन करेंगे, तो फिर समझो पुरानी कहावत हो गई, गई भैंस नहीं लगेगा। और धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी, सुनो, जब आदत लग जाएगी ना माला जपने की, पूजा करने की, तो एक दिन वो आएगा, क्या कहोगे, कई माताएं हैं, इतनी बहनें हैं, भाई लोग हैं, क्या कहते हैं, भैया हम तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीते जब तक नहा के ठाकुर जी की पूजा नहीं कर लेते। वे वही हैं जिनका कभी मन नहीं लगता था और आज बिना नहाए पानी नहीं पीते। माता को समझाया, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले और सदगुरु कृपा से मंत्र लेकर के उसका जाप करे। पहले 2 माला, 5 माला, फिर 10 माला, 11 माला बढ़ाते जाए और फिर माला छोड़ जाए। सांसों की माला शुरू कर दो। सांसों की माला भी है ना, फिर ये माला छोड़ दो। सांसों की माला में सिमरन शुरू कर। माता को दिव्य ज्ञान दिया है, व्यक्ति के हाथ में स्वर्ग वैकुंठ जाना। माता ने मन हरिचरणों में लगाया और मन लगा तो माँ की मुक्ति हो गई, वैकुंठ हो गई। प्रेम से बोलो कपिल भगवान की। आगे कथा आती है भगवान भोलेनाथ का चरित्र। शिव जी के चरित्र का वर्णन किया। परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो द्वितवत्सला। हे गुरुदेव, महाराज दक्ष जो हैं वो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी बेटी सती है। हम जानना चाहते हैं कि भगवान शिव जैसा दक्ष का जामाता और ऐसा कौन सी गलती हुई दक्ष से जो दक्ष ने शिव से बैर कर लिया। तो श्री सुखदेव जी ने कहा इसमें गलती कोई नहीं थी, समय का प्रभाव था। जीव को जब अभिमान हो जाता है तो वो ये सोचता है कि संसार में जो भी करता हूं मैं करता हूं, और जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन वो नहीं चाहेगा करना तो दूर, तुम बोल नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, हिल नहीं पाओगे। कौन करता है? प्रभु करते हैं। इसमें एक भजन भी तो है, कौन सा? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो खाटू वाले, करते हो खाटू वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। दुनिया की जाने न जाने अपनी जानते भी हैं। जब तक हम कहते थे कि हम कथा पाठक हैं, साल में 4 कथा मिलना मुश्किल हो जाता। जब से कहा कि कन्हैया हम कुछ भी नहीं है, तेरी मर्जी है, जब करा लेना, तब से एक तारीख में 4 कथाओं की बुकिंग आ जाती है। जब तक हम ये सोच रहे हम कथा करते हैं, हमें 4 कथा साल में मिलना मुश्किल हो गया। और जब कहा कि कन्हैया तुम ही कर दे, हम कुछ नहीं, हम तो बोल भी नहीं सकते। सच में एक तारीख के लिए 4 लोग कहते हैं महाराज कथा कर। ये है कन्हैया की कृपा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हो काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। रात भी गाइए। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे मोहन, करते हो मेरे मोहन। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको
जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। इसका मतलब जब जब संसार में मुझे लगा मैं दीनहीन हो गया, सुदामा जब दीनहीन हुआ तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया और राजा बना दिया। जब जब मुझे लगा कि मैं दीन हूँ और तुमने मुझे बचा लिया। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से सब खास हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से सब खास हो रहा है। गुरुदेव तुम कन्हैया, गुरुदेव तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दक्ष को अभिमान हो गया कि मैं प्रजापति बन गया, मेरा गुण है, मैं इस लायक हूँ। अपने सम्मान में सभा रखी, सब देवों को बुलाया तो महादेव इनके जामाता थे, दामाद जी थे भी गए, लेकिन भगवान शिव ने देखा दक्ष आए नहीं तो हम क्या करें। शिव जी अपने जीवन का एक क्षण बर्बाद नहीं करते, याद रखना। जिंदगी का क्षण और अन्न का कण बर्बाद मत करो। भोजन भी जब जीवो तो उतना ही लो, थाली में बेकार न जाए नाली में। चाहे कितने अमीर बन जाओ, आधा खाओ आधा छोड़ो, ऐसा मत करो। जितना जरूरत है उससे कम लो। अन्न का सम्मान करो, जन्म जन्म तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। जो अन्न का अपमान करते हैं, देखो विदेशों में जाकर ऐसी दशा हो रही है, लोग भाग रहे हैं शहर छोड़ के, 4-4 दिन तक उनको जाना नसीब नहीं होता। वे लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में थालियां पटक दिया करते थे। तो इसलिए याद रखना, अन्न का अपमान मत करना। अन्न का मतलब है भोजन। भोजन जब भी मिलता है हमें अन्नपूर्णा की कृपा से मिलता है। शिव जी अपना क्षण बर्बाद नहीं करते। सभा में गए, अध्यक्ष नहीं आए तो शिव जी बैठ गए। श्री राम जय जय राम, राम नाम लेने लगे। दक्ष जी कब आए उन्हें पता नहीं चला। सबने माला पहनाई। दक्ष ने कहा, अरे देखो देखो, हमारे दामाद ने उनको नमस्ते भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया। जाऊं आज के बाद हम कभी भी अपने कनखल में इस भोले को नहीं बुलाएंगे, कभी इसकी पूजा भी नहीं करेंगे। बहुत सी निंदा करते हुए भगवान शिव का अपमान कर दिया, लेकिन शिव इतने सहिष्णु थे, सब कुछ बोला ससुर जी ने, कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कोई तुमको गाली दे रहा है, गाली दे रहा है ना, गाली तभी लगेगी जब आप तो उसका प्रति उत्तर देंगे। अब कोई चीज दे रहा है, 10 रुपये 20 रुपये हम ले ही नहीं रहे तो हमारे पास आएंगे नहीं, भगवान यही सोच रहे हैं। जो तो को कांटे बवे बाको बवे तो फूल, तेरे तुझको फूल हैं बाकी हैं त्रिशूल। अगर कांटे दूसरों के लिए जब भी लगाओगे तो अपने जरूर लगेगा। कभी कांटे किसी ने लगाए हो तो देखना, कांटे लगाते हैं बचाने के लिए खेती को, कांटे जो लगाता है लगाने वाले के जरूर लगते हैं। और फूल अगर कोई तोड़ता है तो फूल चला भी जाए लेकिन फूलों की खुशबू हाथ में रह जाती है। अच्छे कर्म और दुष्कर्म में अंतर। शिव जी लौट के आए, अपनी पत्नी को बात नहीं बताई। कब बताई? एक बार अगस्त मुनि ने श्री राम कथा का आयोजन किया और राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव जी को बुलाया, क्योंकि शिव जी राम कथा सुनने के बहुत बड़े प्रेमी हैं। शिव जी और दूसरे राम कथा सुनने के प्रेमी कौन हैं? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता रसिया। कौन है? जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज की।
कलयुग के देवता है, राजा है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो संसार छोड़ के गए नहीं, अजर अमर हैं, अजर अमर हैं। और अच से दे नव निधि के दाता, जिसमें प्रसन्न हो जाए उसको सिद्धि देते हैं। बागेश्वर वालों को दे दी सिद्धि, सब नाम बता देती हैं और दुख भी दूर कर देती हैं। हनुमान जी का ध्यान करते हैं, बाबा सिद्धि तो हो गई। ये एक खड़ा नहीं हो पा रहा, हाथ लगाया, कई लोग तो खड़े हो गए, पैर ठीक कर दिए। और हनुमान जी महाराज की सच्चाई है, झूठ नहीं है। शंकर जी कथा सुनने के कितने प्रेमी हैं भैया। एक बार एक कौआ कथा सुना रहा था, शंकर जी कौआ से कथा सुनने गए। कौआ कौन है? कागभूषण जी। शंकर जी पार्वती से कहते हैं हमें कथा इतनी प्रिय लगती है, हे पार्वती कौआ कथा सुनाना था तो हम हंस बन की कथा सुनने के लिए गए। कछु दिन तहाँ मराल तन धरे को निकीन निवास, रामायण के उत्तरकांड में चौपाई है, दोहा। हंस बन की कथा सुनी तो माता ने कहा बाबा कथा कौन सुना रहा था? कौन सुना रहा है बताइए? कौन? कागभूषण कौन है? कौआ। और शंकर जी क्या बन के गए? हंस। तो मैया ने कहा सुनो, अगर रूप बदला था तो कौआ कथा सुना रहा था तो कौआ बन के जाते, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाती। शंकर जी बोले सुनो गौरी, कथा वाचक भले कौआ हो लेकिन सुनने वाले को हंस बन के गाना चाहिए, याद रखना। क्योंकि कौआ बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि काकेश पक्षी चांद डाला, कौआ जो भी बनता है उसको कोई कदर नहीं करता है। तोता तो पाला जाता है, कौआ कोई पालता है क्या? कबूतर पाला, मैना पाली जाती, लेकिन कौआ, बस कौआ की कदर कब होती है? साल में 15 दिन, बाकी हर दिन जैसे कौआ काँव काँव करे, ढीला उठाया भगा दिया। और कौआ अगर बोल गया तो दिल धड़कने लगा, कौआ बोलने लगता है कोई आएगा तो खाना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कथा सुनने जब भी जाओ हंस बन के जाओ, क्योंकि कथा में हंस का जो भोजन है वो है मोती। ये कथा में कौन से मोती हैं? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली। ले लो भैया, बोले राम राम, यही है मोती। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जो दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जग का मेला है 2 दिन का, बाद में होवे भैया चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। राम नाम के हीरे मोती। कथा याद नहीं रहती, क्यों नहीं? हमने उस समय पूछा कि मनु महाराज की कितनी बेटियां थी, नहीं बता पाए सब लोग। क्यों? कथा नहीं याद रहेगी, लेकिन ये नाम जो लोगे ये तुम्हारा धन बन जाएगा। मीराबाई ने इसकी सास ने कहा घर से निकाल देंगे, दर दर भटकेगी, भीख मांगेगी, कोई खाना नहीं देगा बिना पैसे के। मीराबाई ने कहा सासू मैया इस संसार में मेरी जैसी धनी कोई है ही नहीं, तेरे पास कौन सा खजाना है? कौन सा खजाना नहीं रख पास? आयो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। राम धन है। भगवान शिव कथा के प्रेमी अगस्त मुनि ने एक पत्र लिखा और शंकर जी के नाम से नारद को दिया और कहा जाओ भोलेनाथ को दे देना, बुलावा है। और कुटिया में आना हमारी
मेरे भोले बाबा कुटिया में आना हमारी, मेरे भोले बाबा कुटिया में आना हमारी, मेरे भोले बाबा। प्यारे भोले